विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे में उलझा है तो बीजेपी ने जीत की हैट्रिक का प्लान सेट कर लिया है। हैट्रिक का जो प्लान बीजेपी ने बनाया वो है राम प्लान। आर का मतलब आरएसएस, ए का मतलब अयोध्या, एम का मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर। तो राम प्लान के जरिए कैसे बीजेपी ने 24 विजय की तैयारी की है और क्या है यह पूरा प्लान, रामपथ से राजपथ में इसे समझिए। राम की नगरी में योगी। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे। पहले हनुमानगढ़ी जाकर माथा टेका, फिर राम मंदिर गर्भगृह में जाकर पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में भी राम मंदिर को लेकर गोलबंदी हो रही है। वहां की 40 सीटें दिल्ली का रास्ता और भी आसान करती हैं। इसलिए बीजेपी 22 जनवरी का कार्यक्रम भव्य और अलौकिक बनाने के लिए अयोध्या से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला रही है। 14 जनवरी यानी खरमास के बाद बीजेपी मिशन 2024 को नई धार, नई रफ्तार देने वाली है। लेकिन प्लानिंग को जीत का फुल प्रूफ फॉर्मूला बनाने के लिए तैयारियों की जरूरत होती है और इसीलिए जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की आज दिल्ली में महासचिवों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रणनीति बनी। 24 के चुनाव में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा बनने वाला है और बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। अयोध्या दर्शन कार्यक्रम को लेकर कल अयोध्या में एक अहम बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक से पहले आज की जो बैठक चल रही है ये काफी अहम है, क्योंकि इसी बैठक में अयोध्या दर्शन कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होनी है और सभी नेताओं को आज रात ही अयोध्या पहुंचने के लिए कहा गया है। अयोध्या दर्शन कार्यक्रम बैठक के बारे में आपको बताते हैं। ये बैठक कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अयोध्या में आयोजित होगी। इस बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष, महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी से बचाना है। इसके लिए बीजेपी स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेताओं की ड्यूटी लगाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए बीजेपी को संघ का भी भरपूर साथ मिल रहा है। अयोध्या की टेंट सिटी है, यहाँ चूंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और आरएसएस की योजना है कि आरएसएस 2.5 करोड़ श्रद्धालु, और वो 2.5 करोड़ श्रद्धालु हैं, यहाँ पर 24 मार्च तक आएंगे। अभी तक की रिपोर्ट को देखकर आपको लगा होगा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट पर नजर रख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। उसके लिए अलग से काम चल रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम भी 15 जनवरी से होगा। 2014 हो या 2019, मोदी की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स का रोल भी काफी अहम रहा और इसलिए आज बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। जल्द पीएम मोदी को लेकर महिलाओं से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम की भी तैयारी हो रही है। एक तरफ इंडिया है जिसके घटक दलों की तरफ से बार बार कांग्रेस पर देरी का आरोप लग रहा है। खुद ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी की अगुवाई में बीजेपी है जो पूरी तरह चुनावी मोड में उतरकर हैट्रिक लगाने की कोशिशों में जी जान से जुट गई है। सत्य सनातन संतों के संग गूंज रहा संसार है। राम जन्मभूमि पे मंदिर बनकर के तैयार है।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, अर्थात जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं, ऐसे दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर कृपा करें, सब पर कृपा करें। नमस्कार, मैं वीरेश पांडे आज शिव की नगरी काशी में हूँ। इसे बनारस कहिए, वाराणसी कहिए या काशी कहिए, शिव के इस धाम का राम के धाम अयोध्या से गहरा नाता है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में अलग अलग तरह से तैयारियां चल रही हैं। और इन तैयारियों के बीच एबीपी न्यूज मोदी और राम मंदिर पर देश के लोगों का मूड जान रहा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे वाराणसी में गंगा घाट पहुंचे हैं। रोजाना हजारों भक्त गंगा में भक्ति की डुबकी लगाते हैं। वीरेश पांडे ने यहां आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। पहली बात तो मोदी जी जैसा शासक देश में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि बनारस में इतना डेवलपमेंट हुआ, अब राम मंदिर बन रहा है तो अच्छा है। आने वाली जनरेशन को मालूम पड़ेगा अपने देश के बारे में, इतिहास के बारे में। मेरे हिसाब से मंदिर तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हो रही है, और जो वोट के हिसाब से आप कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है बिल्कुल लोग करेंगे। जब उन्होंने इतना कुछ किया है तो डेफिनेटली लोग करेंगे वोट। तो मोदी से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता है, तो इसका फ़ायदा तो बहुत ही मिलेगा। इतना विकास हुआ है बनारस में, अयोध्या में, हर जगह विकास हुआ है, हर जगह रोडें अच्छी बनी है। सत्य सनातन संतों के संग गूंज रहा संसार है, राम जन्मभूमि पे मंदिर बनकर के तैयार है। यहीं तुलसी घाट पर वीरेश को लोक गायक अमलेश मिल गए और फिर सुरों का चुनावी तान छेड़ दिया। आएंगे श्री राम, जय 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 श्री राम, आएंगे श्री राम। और कहना चाहता हूँ, जो राम का प्रमाण पूछते वो देखो घबराएंगे, वो देखो घबराएंगे। राम मंदिर जिसने बनवाया, राम मंदिर जिसने बनवाया, 24 में फिर आएंगे, 24 में फिर आएंगे। मोदी फिर से आएंगे, मोदी फिर से आएंगे। हर घर 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 दीप जला के मना रहा त्योहार है, हर कोई देखो दीप जला के मना रहा त्योहार है। राम जन्मभूमि पे मंदिर बन करके तैयार है, राम जन्मभूमि पे मंदिर बन करके तैयार है। जय 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 श्री राम, आए हैं श्री राम। राम पथ से राजपथ की यात्रा मोदी जी की कैसी रहेगी? निश्चित रूप से अच्छी रहेगी और जोरदार रहेगी और शानदार रहेगी, यादगार रहेगी, क्योंकि जो उन्होंने काम कर दिया है वो पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म का जो झंडा लहराया है और धर्म का जो डंका बजाया है, वो निश्चित रूप से राजपथ की यात्रा सुनिश्चित है। तीसरी बार भी मोदी जी आ रहे हैं, 24 में छा रहे हैं और घर घर भगवा लहराएगा मोदी नाम का। मोदी के संग राम नाम का जैसे गुणगान चल रहा है और राम के संग मोदी का गुणगान चल रहा है, ये निश्चित ही एक अच्छा भविष्य लेकर के आएगा। जय जय श्री राम। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और मोदी की वजह से ही इस पूरे इलाके की सूरत बदली है। घाट से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक की तस्वीर बदल चुकी है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के पास वीरेश पांडे ने भोले के भक्तों से बात की। हम बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आगे आने वाले टाइम में ही चाहते हैं कि मोदी जी ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बने रहें। उनकी ही देन है कि काशी में इतना सुंदर हेरिटेज कल्चर बनाया। मोदी जी यहाँ कहीं ना कहीं विश्वनाथ जो मंदिर है, इनका पूरा नक्शा बदल चुका है। बहुत अच्छा इन लोगों ने किया है, मतलब जैसे आप लोगों का आना जाना बहुत अच्छे से पूरा सब कुछ इन लोगों ने किया। और अयोध्या मैं तो बोलूँगी हम यूथ तो मोदी जी के साथ ही है। हम बनारस के यूथ का, पूरा इंडिया का यूथ उनके साथ है। बनारस तो है ही उनके साथ, एंड वी आर विद हिम, वी आर विद बीजेपी। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करके
इतना मन को शांति मिली, मंगला आरती और वो सब, एक धार्मिक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मोदी जी पे क्या कहेंगे, इस बार चुनाव में जीतेंगे कि नहीं? बिल्कुल जीतेंगे, हमारी कोशिश तो ये है कि बिल्कुल जीतेंगे, मोदी जी ही जीतेंगे। 2019 के चुनाव में मोदी को 6,74,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को 1,95,000, कांग्रेस के अजय राय 1,52,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। काशी में मुस्लिमों की आबादी भी अच्छी खासी है, लिहाजा हमने यहाँ की मुस्लिम महिला वोटरों से भी बात की और जाना कि मोदी को लेकर वो क्या सोचती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब अच्छा कार्य किया है। सबका साथ सबके विकास कहते हैं तो सबके साथ सबका विकास कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने किसी भी धर्म के लिए नहीं, मतलब कि उन्होंने ये कैसा नहीं कहा है कि मुस्लिम न ले, हिंदू न ले, मेरी सारी योजनाओं का लाभ हर कास्ट के लोग ले, और वही हो रहा है कि मुस्लिम ने भी लिया है, हर कास्ट के लोगों ने लिया है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सबका साथ विकास, सबके साथ सबका विकास, उसी तरह से सबका साथ सबका कार्य भी हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और इंशाल्लाह तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे। बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, गैस उसका योजना भी सब निकाल दिए है, बहुत सा योजना, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे उन्होंने आर्टिजियन कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड हैं, आयुष्मान कार्ड हैं, हेल्थ से रिलेटेड, ये सारे स्कीम्स लॉन्च की, ये काफ़ी बेनिफिशियल है और इसके लिए बहुत शुक्रिया उनका। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो जो माँ बहनों हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो 3-3 लाख था, हर बात में आदमी कहते थे कि क्या नाम, तुम अपने नहीं मैके चले जाओ, तुम ये करो वो करो, उसके लिए तो हमारे लिए 3-3 लाख के लिए बहुत अच्छा किए। उनके दिल से हमने स्वागत कर रहे हैं। और 2024 में भी जो उनका इलेक्शन आने वाला है तो वो तो एकदम समझ लीजिए, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। 2024 में भी हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, PM बनेंगे यहाँ के बनास के जी। राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए तो भाई उनके लिए भी हम लोग साथ में शुक्रिया करते हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी मुस्लिम वोटरों पर खासा फोकस कर रही है और जो रुझान दिख रहे हैं उससे लगता यही है कि मुस्लिम महिला वोटरों का मोदी पर भरोसा बढ़ा है। वाराणसी की पहचान देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की अच्छी खासी तादाद है। वीरेश पांडे 103 साल पुराने आर्य महिला कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने मोदी और मंदिर को लेकर महिला शिक्षकों से बातचीत की। कहा जाता है कि जहाँ आस्था बसती है वहाँ हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार होते हैं, और आज हमारी आस्था पे बात है, आज हमारे अस्तित्व पे बात है। इसको सनातन संस्कृति से मत जोड़िए, इसको हमारे अहम से जोड़िए। हमारी अहम पे बात आई है तो जिन्होंने रामलला को विराजमान किया है वो राजपथ पे ज़रूर से विराजमान होंगे। देखिए, आजकल सभी लोगों के ज़ुबान पे एक ही बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी का ये तीसरी बार चुनाव है यहाँ पे। उन्होंने सन 2014 में भी चुनाव लड़ा जिसमें वो भारी मतों से विजयी हुए। उसके बाद उन्होंने जो उन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें भी बहुत अच्छी उनकी अच्छी रिस्पांस रही। और जो तीसरा है, मैं चाहती हूँ कि राम मंदिर जो बना उसमें जितने भी हम हिंदुओं का योगदान है, हिंदू ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मुस्लिम भी हमारे साथ मिल बांट के इसमें इनका सहयोग करे और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। राजपथ यानी राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो क्या फायदा मिलेगा भाजपा को, मोदी जी को? जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी इस कार्य को सफल बनाने में विगत कई वर्षों से लगे हुए हैं और जो कार्य निकल कर आपके सामने आया है, जो दिख रहा है, अयोध्या धाम बन चुका है और जिस तरीके की चीज़ें अयोध्या में बन रही हैं, नवनिर्माणाधीन भी है, और 22 को जो उसका होगा उसका परिणाम 2024 के चुनाव परिणाम में सुनिश्चित ही है। योगी जी, मोदी जी 2024 में आएंगे ही आएंगे। मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने बनारस में मंदिरों का निर्माण किया है, अयोध्या में निर्माण हमारा चल रहा है, राम जी का स्वागत किया जा रहा है। मैम, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका फ़ायदा क्या मिलेगा और बनारस के लोग कितना खुश हैं? बहुत उत्साहित है। इतने ऐतिहासिक पल को हम लोग जीने के लिए बहुत तैयार हैं। 22 को जो होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा, उसके लिए हम सब साक्षी बने। इससे बढ़ के क्या बात होगी, जो रामलला को लाएगा हम उसको लेकर आएंगे। हाँ मैडम, जो मंदिर निर्माण हो रहा है जी, वो एक रामपथ है। चुनाव यहाँ से लड़ेंगे मोदी जी, राजपथ है, और दिल्ली में भी राजपथ है, तो कैसे यात्रा सुगम होगी?
बहुत ही अच्छे से सुगम होगी, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारे साथ हमारे श्री राम जी का आशीर्वाद भी है, मोदी जी के साथ भी है। ये बहुत बड़ा मतलब सालों से एक जो ये लटका हुआ था, ये हमारे रामलला जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम शिरो माथे पे लगाते हैं, वो हमारे ज़मीन में टेंट में रह रहे थे। तो ये तो अब और भी उन्होंने महान काम किया और उनका आशीर्वाद तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। राजपथ तक वो आ चुके हैं और आगे भी हमेशा बने ही रहेंगे। हम सभी लोगों की यही कामना है और ये कामना जरूर पूर्ण होगी। हम लोगों का सारा वोट उन्हीं के पास जाना है। कुल मिलाकर काशी का मूड तो क्लियर है। यहाँ के वोटरों को मोदी की हैट्रिक का इंतजार है।